नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं दांडी यात्रा पर। इस समय हम सूरत से दांडी के लिए निकल रहे हैं। सूरत से करीब 50 किलोमीटर का सफ़र तय कर हम दांडी पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस समय हम जा रहे हैं दांडी बीच पर। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक के आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक के आंदोलन की शुरुआत वाले इस छोटे से सुंदर बीच पर आज दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं और अपने आप को यहाँ पाकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। नमक के कानून के खिलाफ 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक साबरमती से दांडी तक पदयात्रा निकाली गई थी। इसे दांडी मार्च कहा जाता है। यह आंदोलन बाद में आज़ादी का परवाना साबित हुआ। इस समय आप जो भवन देख रहे हैं वो सैफी विला है। यहाँ पर गांधी जी ने एक रात गुजारी थी, जिसे बाद में सरकार की मांग पर बोहरा समाज के सैयदना साहब ने स्मारक बनाने के लिए सरकार को भेंट कर दिया था। ठीक इसके सामने गांधी जी की प्रतिमा और नमक के आंदोलन का स्मारक बनाया हुआ है। इस स्मारक पर नमक के आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित हैं। अभी हम नमक के आंदोलन के स्मारक के प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। इस स्मारक के ठीक बाजू में महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी हुई है। इस प्रतिमा में गांधी जी को नमक उठाते हुए दिखाया गया है। दरअसल इस प्रतिमा को गुलामी से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रतिमा से हम मुख्य स्मारक पर बने हुए नमक के क्रिस्टल को देख सकते हैं। ये क्रिस्टल 130 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया है। 2 हाथों के प्रतीक स्टील की फ्रेम पर 2.5 टन के कांच से बना ये क्रिस्टल लगाया हुआ है। जो पिरामिड दिख रहा है उसे इस तरह बनाया गया है कि ये 2 हाथों की तरह नजर आए। 15 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बने इस स्मारक के मुख्य आकर्षण गांधी जी के जीवन से जुड़े पहलुओं को मूर्ति के रूप में उकेरने से पैदा हुए हैं। मुख्य स्मारक के बाईं ओर 78 स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी की आदमकद प्रतिमा बनाई गई है। ये मूर्तियां कांसे की बनी हुई हैं और इतनी जीवंत हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये अभी बोल पड़ेंगी। इन मूर्तियों को बनाने के लिए सरकार ने खुला आह्वान किया था और भारत, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, बर्मा, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका से 40 मूर्तिकारों का चयन किया गया था। प्रत्येक मूर्तिकारों ने 2-2 मूर्तियों का निर्माण किया है। मिट्टी की मूर्तियां पूरी होने के बाद सांचे और फाइबर के कास्ट बनाए गए। इन मूर्तियों को जयपुर में स्टूडियो सुकृति द्वारा सिलिकॉन कांस्य मिश्र धातु में ढाला गया। ये मूर्तियां इतनी जीवंत बन पड़ी हैं कि इन्हें देखकर दांडी यात्रा सदृश्य हो उठती है। यह स्मारक बनाने का आइडिया गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी के मन में आया था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ये संदेश पहुंचाया। डॉक्टर सिंह ने इस आइडिया को पसंद किया और इसके लिए एक समिति बनाकर काम शुरू कर दिया। हालांकि ये स्मारक 30 जनवरी 2019 को लोकार्पित किया गया। समुद्र किनारे बनाए गए इस स्मारक में जहां पर नमक के क्रिस्टल की प्रतिकृति बनाई गई है, उसी पिरामिड के ठीक नीचे गांधी जी की मूर्ति लगाई गई है। यह मूर्ति 16 फीट ऊंचाई की बनी हुई है, जो गांधी जी के आगे की यात्रा को दर्शाती है। 2014 में प्रतिमा को मुंबई से 60 अलग अलग टुकड़ों में कास्ट किया गया। इसे एक मूर्ति में इकट्ठा कर दांडी तक लाया गया। इस प्रतिमा के सामने खारे पानी के कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नमक बनाने के लिए सोलर मेकिंग बिल्डिंग वाले 14 जार भी रखे हुए हैं। इसके अलावा पिरामिड पर लगा क्रिस्टल भी रात के समय लेज़र से चमकता है और यहाँ पर 24 स्मृति पथ भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर पूरा स्मारक देखने लायक है।
यहाँ आकर आपको बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि आप इस युग में जी रहे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम दांडी यात्रा में शामिल हैं। देश और दुनिया भर से यहाँ पहुँचने वाले लोग इस स्मारक को देखकर आज़ादी के लिए हुए आंदोलन की याद को ताज़ा करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।